हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मीडियन के बारे में। देखिए, कहते हैं कि मीडियन जो होता है वो एक पोजिशनल एवरेज होता है। पोजिशनल एवरेज से हमारा मतलब ये है कि मीडियन कभी भी किसी पर्टिकुलर नंबर को एवरेज डिक्लेयर नहीं करता, बल्कि वो हमें एक लोकेशन देता है और उस लोकेशन पे जो भी नंबर लाई करता है हम उसे मीडियन कह के बुलाते हैं। तो आइए आज मैं आपको पावर पॉइंट की हेल्प से समझाता हूँ कि मीडियन को पोजिशनल एवरेज क्यों कहते हैं और कैसे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डाटा सीरीज के केस के अंदर मीडियन को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि मीडियन को हम पोजिशनल एवरेज कहकर भी बुलाते हैं। देखिए, एवरेज का काम क्या होता है, अपने डाटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इक्वल पार्ट से हमारा मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसे आधे नंबर छोटे हों और आधे नंबर बड़े हों। मीडियन को हम पोजिशनल एवरेज इसलिए कह के बुलाते हैं क्योंकि मीडियन कभी भी किसी पर्टिकुलर नंबर को एवरेज डिक्लेयर नहीं करता, बल्कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस को एवरेज कहता है। और क्योंकि स्टैट्स नंबर से डील करता है, जो भी प्लेस मीडियन चूज करता है उस प्लेस पे जो भी नंबर लाई करता है हम उसे मीडियन कहकर बुलाते हैं। मान लीजिए इस पिक्चर के अंदर अगर हम ये कहें कि जो ये वाला प्लेस है ये मीडियन है, तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर नंबर 10 होगा तो हम कहेंगे मीडियन इज इक्वल टू 10। और अगर इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर नंबर 100 होगा तो हम कहेंगे मीडियन इज इक्वल टू 100। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मीडियन हमारे लिए प्लेस चूज कर रहा है उस प्लेस पे ऐसा ही नंबर होना चाहिए जो हमारे एंटायर डाटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में जरूर डिवाइड करे। मतलब ऐसा नंबर चूज हो जो हमारे डाटा सेट के अंदर इस तरह से लोकेट हो, उससे आधे नंबर छोटे हों और आधे नंबर बड़े हों। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा ग्राफिक्स की हेल्प से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पर 5 बच्चे हैं और यहाँ पर मैं इन बच्चों को इस तरीके से खड़ा करना चाहता हूँ कि वो वाला बच्चा बिल्कुल मिडल में आए जिसकी हाइट बिल्कुल बीच में लाई करे, मतलब आधे बच्चों की हाइट उससे कम हो और आधे बच्चों की हाइट उससे ज्यादा हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स नहीं खड़े हैं, रैंडमली इनको खड़ा किया गया है। तो हमें अब अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें इनको शफल करना होगा। मतलब हमें इन लोगों को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करना होगा। अब मैं इन बच्चों को कमांड ये दे रहा हूँ कि जो सबसे छोटा है हाइट में वो आगे आ जाए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आपस में वो एक दूसरे की जगह पर चले जाएं। तो इन्होंने अपनी जगह को चेंज करना शुरू कर दिया। इस तरीके से सारे बच्चे अकॉर्डिंग टू हाइट खड़े हो रहे हैं। अब आप देखेंगे मीडियन का प्लेस तो वही है, लेकिन यहाँ पे बच्चा चेंज हो चुका है। अब हम कह सकते हैं कि इस नंबर पे जो बच्चा खड़ा है ये एवरेज है। क्यों एवरेज है? क्योंकि इससे आधे बच्चे हैं हाइट में छोटे, ये देख रहे हैं, नंबर 5 एंड नंबर 2, और आधे बच्चे हैं इससे हाइट में बड़े, नंबर 1 और नंबर 3। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपने मीडियन कैलकुलेट करना है, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, तो आपने सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज जरूर करना है। आप चाहें तो इन बच्चों को उल्टा भी खड़ा कर सकते हैं, मतलब कि सबसे पहले ज्यादा हाइट वाला बच्चा खड़ा हो, फिर उससे छोटी हाइट वाला, फिर उससे छोटी हाइट वाला। इवन इन दैट केस हमारा आंसर जो होगा वो सेम ही रहने वाला है। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे आप मीडियन को इंडिविजुअल डाटा सीरीज के केस के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिविजुअल सीरीज के केस के अंदर मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है, आपने अपने डाटा सेट को या तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये डाटा दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स का डाटा है। मान लीजिए मेरे पास ये बच्चों के मार्क्स गिवन है। तो मीडियन कैलकुलेट करने से पहले मेरे पास चॉइस क्या है, या तो मैं असेंडिंग में कन्वर्ट करूँ या फिर डिसेंडिंग में। यहाँ पर क्योंकि मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ तो मैंने दोनों को एक साथ ले लिया है। मैंने एक बार डाटा को असेंडिंग में कन्वर्ट किया है, मतलब छोटे से बड़ा, और दूसरी बार मैंने क्या किया, इन्हें डिसेंडिंग में कन्वर्ट किया, मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर एंड देन उससे छोटा नंबर एंड सो ऑन। मीडियन कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, n+1/2th आइटम। देखिए यहाँ पे याद रखना है आपको कि मीडियन के केस के अंदर कभी भी कोई पर्टिकुलर नंबर जो होता है वो मीडियन नहीं होता। मीडियन हमेशा आपको एक लोकेशन देता है और उस लोकेशन पे जो नंबर लाई करता है हम उसे मीडियन कहकर बुलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, तो हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स का मान लीजिए डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर हमारे पास 1 to 10 दे रखा है, और यहाँ बच्चों को है जो
हमें x दे रखा है, मैं इसको मार्क्स एज्यूम कर रहा हूँ, तो 10 + 1 बाय 2th आइटम हमने देखा तो 5.5 हमारे पास निकल कर आ गया। अब ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू नहीं आई, ये हमारे पास लोकेशन आई है। अब हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इस लोकेशन को ट्रेस करना है। तो मैंने जब लोकेशन को ट्रेस किया तो ये क्या होगा, 5th और 6th के बीच में ये हमारे पास लोकेशन है, और इस लोकेशन पे जो नंबर लाई करेगा हम उसे मीडियन कह के बुलाएंगे। तो 5.5 मतलब कि 5th और 6th के मिडल में। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो 12 और 13 का मिडल क्या बनेगा हमारे पास, 12.5। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो 13 और 12 के मिडल में अगर आप देखेंगे इसका भी जो मिडल नंबर आएगा वो क्या आएगा, 12.5। तो हम कहेंगे मीडियन इज इक्वल टू 12.5। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये बच्चों के मार्क्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, 5 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं, 8 स्टूडेंट्स के 11 मार्क्स आए हैं, 12 स्टूडेंट्स ने 13 मार्क्स का स्कोर लिया है, 9 स्टूडेंट्स ने 15 मार्क्स लिए हैं और 6 स्टूडेंट्स ने 16 मार्क्स लिए हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है वो क्या है, 40 है। अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज के केस के अंदर मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या मतलब है, हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे। जैसे सबसे स्टार्टिंग में 5, फिर 5 + 8 13, फिर उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 12 को ऐड किया 25, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड किया +9 किया 34, और फिर लास्ट में हमने जो हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी है 6 उसको हमने प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड किया, इट बिकम्स 40। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं n + 1 बाय 2th आइटम। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो n क्या होगा, समेशन ऑफ f विच इज 40। हमारे पास यहाँ पर लोकेशन क्या आई, 20.5। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस 20.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करना है। अगर आपको एग्जैक्ट 20.5 मिल जाता है फिर तो है ठीक, अदरवाइज क्या होगा, जो भी आपके पास लोकेशन निकल कर आई है उससे इमीडिएट नेक्स्ट हायर नंबर जो होगा उसे आपने चूज करना है। जैसा कि यहाँ पर एरो बना आ ही चुका है, 20.5 से इमीडिएट नेक्स्ट जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 25, और 25 के बिल्कुल सामने आपने x की वैल्यू को देखना है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आ रही है यहाँ पर, 13। तो हमारे पास जो ये 13 है ये क्या होगा, मीडियन होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।